नमस्कार। द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की आज की मुख्य खबरों में पिथौरागढ़ के हिमनगरी मुनस्यारी में बढ़ती ठंड के बीच भी महोत्सव में कार्यक्रमों को देखने के लिए लोगों की खासी भीड़ जुट रही है। बीती शाम लोक कलाकार जितेंद्र तोमग्याल, दीपा धामी सहित अन्य कलाकारों की शानदार प्रस्तुति के चलते लोगों को थिरकने को मजबूर कर दिया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का शुभारंभ बतौर मुख्य अतिथि पूर्व ब्लॉक प्रमुख नरेंद्र सिंह रावत व विशिष्ट अतिथि राज भट्ट, डॉक्टर गोकर्ण सिंह मर्तोलिया द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर महोत्सव समिति के अध्यक्ष राजू बांगती, कुलदीप रावत, सुरेंद्र बिजरवाल, खुशाल हरकोटिया, रवि ब्रिजवाल सहित कई लोग मौजूद थे। इससे पूर्व स्थानीय विद्यालयों के बच्चों द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग किया गया। संचालन भीमराम और लक्ष्मण पांगती द्वारा किया गया। पिथौरागढ़ के चंडाग में बीते 27 वर्षों से बंद पड़ी मैग्नेसाइट फैक्ट्री को खोले जाने की मांग करते हुए आज कांग्रेस पूर्व दर्जा राज्य मंत्री एडवोकेट महेंद्र सिंह लुंठी के नेतृत्व में स्थानीय लोगों व कांग्रेसियों ने प्रदर्शन कर इन्वेस्टर समिट के माध्यम से शीघ्र फैक्ट्री को संचालित किए जाने की मांग की है। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि पिथौरागढ़ में 2 दशक से अधिक समय से बंद पड़ी मैग्नेसाइट फैक्ट्री को संचालित करने से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और पलायन रुकेगा। प्रदर्शन करने वालों में केदार सेठी, भुवन जोशी, होशियार सिंह लुंठी तेवा, लक्ष्मण कुमार, अरविंद सक्सेना, रहीम कुरैशी, सुधीर चौहान, मनोज बिष्ट सहित दर्जनों लोग शामिल थे। इस दौरान पूर्व दर्जा मंत्री एडवोकेट लुंठी ने कहा कि देखो, उत्तराखंड सरकार इन्वेस्टर समिट देहरादून में करा रही है। हम ये चाहते हैं उत्तराखंड के लोग, जब आप पूरे देश के उद्योगपतियों को देहरादून बुला रहे हैं तो रोजगार पूरे उत्तराखंड के लोगों को मिलना चाहिए। आज जो पहाड़ों में पुरानी फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, हम ये चाहते हैं कि सरकार उनको शुरू करे। इस इन्वेस्टर के माध्यम से बड़े बड़े उद्योगपतियों को उनको ये दे और इनको संचालित करे, जिससे आज पहाड़ों में जो पलायन हो रहा है वो रुकेगा। इस मैग्नेसाइट फैक्ट्री से लगभग 2000 परिवार रोजगार प्राप्त कर रहे थे। पिथौरागढ़ सीमांत जनपद मुख्यालय के तड़ेगांव निवासी नेहा लुंठी के अपने गृह जनपद पहुंचने पर आज यहां विभिन्न संगठनों के लोगों ने नगर के प्रवेश द्वार एंचोली में पहुंचकर नेहा का भव्य स्वागत किया। गौरतलब है कि आर्मेनिया में आयोजित जूनियर विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर नेहा आज पिथौरागढ़ पहुंची थी। यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष अभिषेक बोरा के नेतृत्व में विभिन्न संगठनों के लोगों ने नेहा का फूल मालाओं से स्वागत किया और शुभकामनाएं दी। स्वागत कार्यक्रम में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव ऋषेंद्र महर, दीपक लुंठी, ललित बोरा, ललित धानिक, राहुल लुंठी, पूर्व छात्र नेता व बॉक्सर नेहा के परिजन सहित दर्जनों लोग मौजूद थे। उचित दरों पर सभी सुविधाओं के साथ नगर पिथौरागढ़ प्रवेश द्वार एंचोली में स्थित होटल मां त्रिपुरा में बारात, बैठक, पार्टी सहित अन्य आयोजनों के लिए एक बार सेवा का अवसर अवश्य दें। धन्यवाद। पड़ोसी देश नेपाल के बैतडी जिले के 2 युवक भारत में लापता हो गए। युवकों के लापता होने की सूचना के बाद से परिजन काफी परेशान हैं। मिली जानकारी के अनुसार नेपाल के बैतडी जिले पाटन नगर पालिका टकाली अनरकटिया गांव निवासी लोक सिंह बिष्ट उर्फ दान सिंह बिष्ट बीते 5 माह पूर्व काम की तलाश में भारत के बेंगलुरु गए थे। बेंगलुरु में ही कार्य करने वाले दान सिंह के जीजा लोक सिंह साउद ने बताया कि दान सिंह एक होटल में वेटर का कार्य करते थे। 10 दिन पूर्व वह कमरे से ड्यूटी के लिए होटल को निकले और तब से लापता हो गए। उससे संपर्क भी नहीं हो पा रहा। दूसरा बैतडी के सुनरिया गांव पालिका जोगला टाका गांव निवासी महेश धामी अपने बड़े भाई के साथ बेंगलुरु जाते समय रास्ते से लापता हो गए। उनके बड़े भाई मोहन सिंह धामी ने बताया कि दिल्ली से महाराष्ट्र जाते समय महेश हेमंत नगर पास नामक स्थान से लापता हो गया। बड़े भाई द्वारा उसकी कई स्थानों पर खोजबीन की गई पर कुछ पता नहीं चल पाया। भारत में रहने वाले नेपाल निवासी सभी रिश्तेदारों से संपर्क करने पर उसका पता नहीं चल पाया। भारत के हैदराबाद में कार्य करने वाले बैतडी सुनरिया निवासी विनोद बहादुर बिष्ट ने बताया कि भारत में रहने वाले नेपाली लोगों के संगठन सुदूर पश्चिमी नेपाल समाज के ग्रुप में सूचना प्रेषित की गई है, पर अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। 2 युवकों के लापता होने से परिजन खासे परेशान हैं। अब अपने घर को बनाएं और भी शानदार और लग्जूरियस हमारे नए होम डेकोरेटिंग फर्नीचर कलेक्शन के साथ। सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल व बेड के साथ और भी बहुत कुछ यहाँ आपको मिलेगा। हर फर्नीचर को अपने घर के अनुसार
डिजाइन करने की सुविधा, हाई क्वालिटी के फर्नीचर सबसे किफायती कीमतों पर। आज ही घर लाए अपनी चॉइस का फर्नीचर, क्लासिक से मॉडर्न डिजाइन के आरामदायक फर्नीचर। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें या चलें आए कमल फर्नीचर, नया बाजार, पिथौरागढ़। नैनीताल जनपद के ज्यूलीकोट के आम पड़ाव के निकट बीती रात एक सड़क हादसे में लालकुआं निवासी भाजपा नेता की मौत हो गई। हादसे का पता आज सुबह वहां से गुजर रहे लोगों द्वारा पुलिस को दी गई सूचना पर चला। हादसे की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मिली जानकारी के अनुसार पदमपुर देवलिया मोटा हल्दू निवासी भाजपा मंडल मंत्री सचिन कुमार जोशी उम्र 38 वर्ष अपनी टैक्सी चलाते थे। बीते दिवस वे किसी काम से अपने साथी की कार लेकर बगवाली पोखर रानीखेत को गए थे। वापसी में देर सायं उन्होंने कैंची मंदिर के निकट से परिजनों से वार्ता की और शीघ्र ही कराने की बात कही। उसके उपरांत जब काफी देर तक वे घर नहीं पहुंचे और परिजनों के फोन करने पर मोबाइल बंद आया तो परेशान हुए परिजनों ने इसकी सूचना सचिन के दोस्त को दी और दोस्त उन्हें ढूंढने के लिए ज्यूलीकोट तक गए, पर कोई पता नहीं चल पाया। आज सुबह करीब 7 बजे पुलिस को वहां से गुजर रहे लोगों ने ज्यूलीकोट के आम पड़ाव के निकट एक कार के खाई में गिरने की सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शिनाख्त कर इसकी सूचना सचिन की पत्नी को दी। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से खाई में उतरकर सचिन को निकालकर बेस अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। सचिन की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है और भाजपा में शोक की लहर है। सचिन की 5 और 1.5 साल की 2 लड़कियां हैं। घाट लोहाघाट हाईवे में आज शाम समूह की महिलाओं को लेकर जा रहा वाहन मरोड़ खान के निकट अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। हादसे में एक महिला को गंभीर चोट बताई जा रही है, जबकि अन्य महिलाओं को मामूली चोटें आई हैं। मिली जानकारी के अनुसार आज शाम पाराकोट के रेगड़ू क्षेत्र की समूह की महिलाओं को लेकर रेगड़ू जा रहा वाहन अचानक लोहाघाट NH में मरोड़ा खान के पास वाहन से पास लेते हुए अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया और हादसे में रेगड़ू निवासी चांदी देवी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे प्रशासन की टीम द्वारा लोहाघाट अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद महिला को चंपावत जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि वाहन मारुति वैन में चालक सहित 8 लोग सवार थे। दुर्घटना में बाकी लोगों को मामूली चोटें आई हैं। सभी लोग रेगड़ू क्षेत्र के रहने वाले हैं। हादसे की सूचना मिलते ही तहसीलदार जय गोस्वामी, SI हेमंत, बाराकोट चौकी प्रभारी SI नरेश कुमार, 112 कर्मी मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल भिजवाया। जानकारी लेने पर वाहन चालक जगदीश कुमार ने बताया कि अचानक सामने से वाहन आ जाने के कारण वाहन अनियंत्रित हो गया और सड़क पर पलट गया। हादसे की सूचना पर लोहाघाट SO सुरेंद्र सिंह कोरंगा, SI खीम सिंह, कांस्टेबल ललित रावल, संजय जोशी, कांस्टेबल अशोकपुरी, बाराकोट चौकी के कांस्टेबल भुवन चंद जोशी, हेड कांस्टेबल सुरेंद्र कुमार, कांस्टेबल विजय राज सिंह, राजस्व उप निरीक्षक सुनील मेहरा, ललित खुलिया सहित अन्य लोग स्थल पर पहुंचे थे। उत्तराखंड की मुख्य खबरों के लिए कृपया हमारे द उत्तराखंड न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ ही खबरों की विस्तृत जानकारी के लिए हमारे द उत्तराखंड न्यूज पोर्टल से भी जुड़े रहें। धन्यवाद।